जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकंड ईयर के रीतिकाली जो काव्यधारा आपकी फर्स्ट पेपर है उसका अंतिम पाठ है, जो कि क्या है, सेनापति, जो हिंदी के रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। सेनापति हैं, पद्माकर है, देव है, चिंतामणि है, केशव दास है। ये सारे के सारे किस्म आते हैं रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लक्षण ग्रंथों की रचना की है और अपने आचार्यों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, इसीलिए रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो देखिए, सेनापति जो हैं, सेनापति जी के विषय में ज़्यादातर जो इनका जीवन और मरण वो कहीं मतलब तथ्यों के साथ में कोई प्रूफ ऐसा नहीं है कि फिक्स इस जगह और इस सन में हुआ है। तो कोई क्या मानता है, कोई क्या मानता है, लेकिन जैसा सेनापति के द्वारा रचित एक हुआ है कवित्र रत्नाकर, जो कि संवत 1706 में लिखा था उनके द्वारा, तो उसमें ये लिखा है कि गंगा तीर बस्ती अनूप जिम पाई। ये सेनापति ने लिखा है अपने जो ग्रंथ है जिसका नाम कवित्र रत्नाकर है, जो संवत 1706 में लिखा है। उसमें ये पंक्ति लिखी गई है कि गंगा तीर बस्ती अनूप जिम पाई। गंगा तीर, इसका मतलब गंगा के किनारे। कौन सी नगरी दिखाई है? बस्ती माने है बसा हुआ, और अनूप जो शब्द दिया है वो जगह का नाम दिया है, जो संकेत करता है अनूप शहर का। और अनूप शहर क्या है, जिसे हम आज क्या किस नाम से जानते हैं, बुलंद शहर के नाम से जानते हैं, वो अनूप शहर के नाम से दिया गया है। इतना साक्ष्य मिला है। तो देखिए, कुछ इनका जो जन्म है, कुछ इनका जन्म क्या माना जाता है, जन्म इनका माना है 1584 से लेके 88, 1584 से लेके 88 के बीच में इनका जन्म माना गया है, फिक्स नहीं है। और मृत्यु जो है इनकी दिखाई है वो कितनी दिखाई है, 1649। इनके जन्म 1584-88 के बीच में दिखाया है, ये मृत्यु 1649 इनके दिया है कि इनका पिता का नाम क्या दिया है, गंगाधर दिया है, और दादा का नाम जो दिया है इनका वो क्या दिया है, परशुराम। और गुरु जो दिखाए इनके, वो गुरु कौन है, हीरामणि दीक्षित दिया है। हीरामणि दीक्षित, ये इनके कौन दिखाए, गुरु दिखाए। और सेनापति जी जो है वो भक्तिकाल और रीतिकाल की जो संधि युग है, रीतिकाल और भक्तिकाल की संधि युग के कवि हैं, इसीलिए इनकी काव्य रचनाओं में भक्ति का भी प्रभाव देखा जाता है और प्राकृतिक वर्णन, श्रृंगारिक काल जिसे अपन कहते हैं कि श्रृंगारिक वर्णन भी देखा जाता है, भक्ति का वर्णन भी देखा जाता है। बताया जाता है सेनापति जी शुरुआत में ही क्या, श्री प्रभु श्री राम को अपना आराध्य देव मानकर सीतापति, सियापति, बहुत सारे इनके काव्यों में शब्द मिले हैं। तो महसूस होता है कि सेनापति जी शुरुआती दौर में क्या है, राम के भक्त रहे, लेकिन बाद में वो ब्रज और वृंदावन में आकर बसे हैं, वहीं उन्होंने ब्रज भाषा में ही अपने कवित्वों की रचना की है। तो इस तरह से एक संक्षिप्त और इनकी जो रचना है, रचना जिसमें क्या दिया है, कवित्व रत्नाकर, क्या दिया है, कवित्व रत्नाकर, और एक दिया है काव्यकल्प ध्रुव और कवित्व रत्नाकर, ये दो इनकी काव्य रचना मिलती है। तो कवित्व रत्नाकर है, इसमें क्या है, 5 तरंग दिखाई गई हैं और पांचों तरंगों में अलग अलग विषय को लेकर उन्होंने
कहीं भक्ति का वर्णन है तो कहीं श्रृंगारिक रूप का वर्णन है। ये इनका थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी थी। तो देखिए, एक अपन का जो प्रसंग चल रहा था, तो जिसमें शुरुआती दौर में उन्होंने क्या दिखाया था कि अपनी कविता को एक थाती के रूप में दिखाया था कि मेरी जो कविता है ना, क्योंकि कविता का श्लेष अर्थ उन्होंने निकाला है और कविता को थाती के रूप में प्रस्तुत किया है, तो दो अर्थ दिए हैं उन्होंने, एक थाती के रूप में दिया है और एक कविता के रूप में दिया है। तो ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो उसको क्यों कहा है, क्योंकि अलंकारों की चोरी हो जाती है, तो रचे हुए कविता है उनकी भी चोरी हो जाती है, तो उनको थोड़ा सा संभाल के रखना, ये इसलिए शर्त दिया था। अब देखिए अगला जो दिया है पद, उसमें क्या दिया है, नायिका की सुंदरता का वर्णन किया था। नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है, जिसमें क्या दिया है, कोई भी सुंदर नायिका जो है वो अपनी संग की सहेलियों के साथ लेकर चलती है कि सोई संग आली। कोई नायिका है जो अपनी संग की सहेलियों के साथ में बड़ी शोभायमान सुंदर लग रही है। रही रति ऊके और साली, रही क्या दिया है, रही रति। रति कौन है, जो कामदेव की पत्नी है रति, और हूके और, अरे वो रति के हृदय में सूल की तरह चुभ रही है। कौन, नायिका। नायिका इतनी अत्यधिक सुंदर है कि वो रति के भी हृदय में सूल की कांटे की तरह चुभ रही है। क्या दिया है, यौवन गरुड़ चाल, और उसका जो यौवन है वो मदमस्त यौवन है, जो एक मदमस्त हाथी होता है ना, जो अपने घमंड की चाल चलता है अपने, तो उसको इसमें दिखाया कि यौवन गरुड़। अरे यौवन के गरुड़ में कौन है, यौवन के गरुड़ में कौन है, जो नायिका है ना, वो अपनी मदमस्त चाल चल रही है। चलत दुरद की, दुरद मीन्स होता है हाथी, कि जैसे मदमस्त हाथी बड़े अहंकार घमंड के साथ चलता है ना, ठीक उसी तरह से नायिका भी बड़े अहंकार और गर्व के साथ अपने यौवन की मदमस्त चाल चल रही है। क्या दिया है, कहे मुस्कात बात। अरे वो नायिका इतनी सुंदर है कि वो मुस्काकर कोई बात करती है। क्या दिया है, कहे मुस्कात बात। अरे वो जब बात करती है ना, फूल से झरत जा, तो ऐसे लगता है जैसे उसके मुख से फूलों की बरसात हो रही है। क्या दिया है, सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की। सेनापति कहता है फूली मानो, अरे जनु मनु मानो आदि आते हैं तो वहाँ प्रेक्षा अलंकार होता है, तो रूपक है, प्रेक्षा है, उपमा है, ये अलंकार इसमें दिए हैं। क्यों, क्या दिया है, सेनापति फूली मानो चांदनी शरद की। सेनापति कहता है कि फूली मानो चांदनी, अरे उसकी जो अत्यधिक सुंदरता है ना, वो शरद के चंद्रमा की चांदनी के समान चारों ओर फैली हुई है। कौन, जो नायिका सुंदर है ना, उसकी शरद का जो चंद्रमा होता है सबको शीतलता प्रदान करने वाला, तो उसी तरह से उस नायिका की जो सुंदरता है ना, वो सभी जगह फैली हुई दिखाई गई है। क्या दिया है, छाए रही भरपूर पहिरे कपूर धूल। छा रही भरपूर, अरे जो नायिका है वो पूरी तरह से किससे भरपूर है। आगे क्या दिया, पहिरे कपूर धूल। अरे कपूर की जो सुगंधित खुशबू है, उस सुगंधित खुशबू से पूरी तरह से सुवासित है। जहाँ भी जाती है कपूर की जो खुशबू है उसके साथ ही जाती है और सब परिवेश को सुवासित कर देती है। क्या दिया है, नागरी अमर मूरी मदन दर्द की। और जो ऐसे लोग हैं जो मदन दर्द से हैं, मदन दर्द का मतलब है काम वासना से पीड़ित जो लोग हैं ना, ऐसे लोगों को वो क्या है, अमर मूरी। अमर मूरी का मतलब है सजीवन बूटी का काम करने वाली है। कैसे लोगों को, जो काम वासना से युक्त लोग हैं ना, तो नायिका इतनी अत्यधिक सुंदर है कि जो भी उसको देखता है ना, तो कामदेव की वासना से जो पीड़ित है ना, वो सारा का सारा दुख समाप्त हो जाता है। क्या दिया, नागरी। नागरी का मतलब चतुर सुजान,
जो है, इसका मतलब श्याम जो है वो राधा को देखता है, राधा को देखते ही उसकी सारी काम वासना की पीड़ा है वो सारी समाप्त हो जाती है। वैसे भी श्याम के अंदर तो वो सारी चीज़ काम वासना थी भी नहीं, लेकिन जैसी दिया है उदाहरण, श्याम का मतलब है जो संसार का नागरिक है उसके मन में कामदेव जो उत्पन्न होता है उसकी ओर इशारा है। क्या दिया है? मुख मृग लंछन सो। अरे जो नायिका का मुख है वो कैसा है? मृग लंछन। मृग लंछन का मतलब होता है चंद्रमा के समान सुंदर व चेहरे वाली है। क्या दिया है? कटी मृग राज किसी, और कटी, कटी माने होता है कमर, जो नायिका की कमर है वो मृग राज। मृग राज का मतलब होता है सिंह। अरे सिंह के समान उसकी कमर है, चंद्रमा के समान उसका मुख है। क्या दिया है? मृग कैसे द्रग, और जो मृग है जो हिरणी है ना, हिरणी के समान उसके सुंदर नेत्र है। बहाल मेहंदी मृग में मद की, बहाल मेहंदी, और जो मस्तक पर उसने बिंदिया लगा रखी है वो बिंदिया किसकी है? कस्तूरी की लगी हुई बिंदिया है जो उसके माथे पर दिखाई दे रही है, जो उसके साथ साथ में उसकी खुशबू भी समाहित है। इस तरह से नायिका की सुंदर जो आकर्षित करने वाली छवि है उसका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के माध्यम से, कवित्व जैसे छंद के माध्यम से उन्होंने अपनी बात बताई है। ठीक है, बाकी अगले